नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। अक्सर सफ़ेद दाग हो जाते हैं दोस्तों, तो हम इसे स्किन की प्रॉब्लम मान लेते हैं और स्किन पर तरह-तरह के क्रीम्स लगाते रहते हैं या दवाइयाँ खाते रहते हैं या एंटी एलर्जिक बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। एंटी एलर्जिक ज़्यादा खाने से बॉडी में और दिक्कतें आती हैं, दाग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में एक मटर के दाने जैसी ग्रंथि होती है, जो एक बहुत ही खास हार्मोन रिलीज़ करती है, एमएसएच। ये हार्मोन जो स्किन की स्वाभाविक त्वचा का रंग होता है, उसको रंग प्रदान करती है। कभी-कभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ ही नहीं करती हार्मोन, या फिर कभी-कभी असंतुलित हो जाता है, कभी कम रिलीज़ होता है, कभी ज़्यादा रिलीज़ होता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा इस मास्टर ग्लैंड को ही हम एक्टिवेट करके इस रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से सफ़ेद दाग आ रहे हैं, तो पॉइंट्स हमारे हाथों में है दोस्तों। हार्ट 5, LI3, LI4 इस डिज़ाइन के बाहर आता है, थोड़ा सा ऊपर LI3 आता है। किडनी 11, यहाँ से सीधी लाइन के सामने इस उंगली पर अगर हम जिम्मी या कुछ भी चलाते हैं तो इसके सामने आएगा ये पॉइंट हथेली पर। किडनी 11, SP6 और गवर्निंग वेसल 20 अंगूठे के टिप पर आता है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये पॉइंट लगाना ही लगाना है आपको रोज़। अगर आप कभी आपके सारे पॉइंट छूट भी जाते हैं तो इसको जिम्मी से थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे और इस पर स्टार मैग्नेट लगा देंगे। चुभने वाली साइड स्किन में टच होगी, बाहर से सफ़ेद नज़र आएगा और यहाँ लगा देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट यही करेगा दोस्तों। और जो साथ में सारे पॉइंट लग रहे हैं वो सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगी, हार्मोन रिलीज़ करवाने की कोशिश करेंगे सारे पॉइंट मिलके। बाहर जितने पॉइंट आ रहे हैं सभी को सीडेट करेंगे दोस्तों, और इधर SP6 और लीवर 3 को टोन करेंगे। SP6 और लीवर 3 को टोन करेंगे। किडनी 11 को भी सीडेट करेंगे। बाहर जो आ रहे हैं सब में पीले ऊपर करके लगाएंगे। मैग्नेट का इस तरह से चिपकाएंगे, इधर से सफ़ेद नज़र आएगा, इधर से पीला नज़र आएगा। हार्ट 5, सभी पॉइंट्स फोटो में अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं दोस्तों। LI3, इसमें भी पीला ऊपर करके। इस उंगली पर हार्ट 5 और LI3 पीला ऊपर करके लगाया। K11 को भी पीला ऊपर करके लगाएंगे। SP6 पर मैग्नेट का सफ़ेद भाग ऊपर करेंगे। पेपर टेप पर इस तरह से मैग्नेट चिपकाएंगे, पीला इधर से नज़र आएगा और सफ़ेद बाहर से नज़र आएगा। लीवर 3 पर लगा लेंगे और सफ़ेद ही ऊपर करके SP6 पर लगा लेंगे। SP6 यहाँ पर आता है दोस्तों। इसके अलावा ट्रिपल वार्मर 16 यहाँ आता है। ट्रिपल वार्मर 16 को भी सीडेट करेंगे तो पीला बाहर से नज़र आएगा, इधर से सफ़ेद नज़र आएगा। इस पॉइंट पर पीला बाहर करके लगा देंगे। किडनी 11 पर भी पीला बाहर करके लगा देंगे। यहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर फोटो में देखिए, स्क्रीन शॉट खींचिए और उसको बड़ा कर लीजिए और अपने आगे रखिए। उसके बाद देख देख के पॉइंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद जिस पर पीला बताया है उस पर पीला लगा दीजिए, जिस पर सफ़ेद बताया है उस पर सफ़ेद लगा दीजिए। ट्रीटमेंट दोनों ही हाथों पर करिए दोस्तों। ये सफ़ेद दाग को तो ठीक करेंगे, और भी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने लगेंगे धीरे धीरे दोस्तों। लेकिन सफ़ेद दाग एक क्रॉनिक बीमारी है और इसका इलाज भी लंबा ही चलता है दोस्तों। आप डॉक्टर से कर रहे होंगे, दवाइयाँ खा रहे होंगे, तो वो भी लंबा ही चलेगा, वो भी आपको 1 आध महीने में ठीक नहीं कर सकते हैं। आप दवाइयाँ खाते रहिए, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्टेट करिए। आप किसी ऐसे वैसे झोला छाप डॉक्टर की दवाइयाँ या बिना पूछे कुछ भी मत खाइए। इसका इलाज बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट से चलना चाहिए दोस्तों, और इसे ठीक भी करते हैं डॉक्टर, पूरी तरह से ठीक भी करते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सफ़ेद दाग हो गया है तो ये ठीक ही नहीं होगा। और दूसरी बात, सफ़ेद दाग कोई संक्रामक बीमारी नहीं है दोस्तों, ये किसी के छूने से नहीं फैलती, ना ही किसी के कपड़े यूज़ कर लेने से ये होती है। लेकिन फिर भी समाज ऐसे लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है। ये बिहेवियर उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। छूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, किसी के छूने से नहीं होती, और ना ही कोई ऐसी बीमारी है कि उस रोगी को हेय दृष्टि से देखा जाए। कुछ अनबैलेंसेस होते हैं शरीर के, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है और समय से हम इलाज नहीं कर पाते हैं तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है दोस्तों। अगली वीडियो मेरी हाइपोथैलेमस जब प्रभावित हो जाता है तो सफ़ेद दाग होते हैं, उस पर आ रही है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और अच्छी अच्छी जानकारी, मेरी रिसर्च बेस्ड जानकारियों के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। मेरी अपनी रिसर्च चल रही है, मैं एक्यूप्रेशर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, और तरह तरह के इलाज में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे उन्हें ठीक कर सकती हूँ, सारे काम पर मेरी रिसर्च चल रही है दोस्तों। मेरी जानकारियों को ध्यान से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि वीडियो अपलोड हो गया है। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से पॉइंट के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।